फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगा पीसीओडी क्या होता है और पीसीओएस क्या होता है। हम ये 2 से 3 सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे पीसीओडी के क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इसके कॉजेज़ है, इसके क्या क्या पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं इसको, इसके क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती है अलग अलग पैथीज़ के थ्रू। लाइक एलोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, योगा में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस के ज़रिए क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और एक्यूप्रेशर के ज़रिए इसका पॉसिबल क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो डैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, वीडियोस आपको मिलती रहे। आज की वीडियो शुरू करते हैं जो होगी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉली का मतलब मल्टीपल, सिस्टिक का मतलब सिस्ट हो जाना, ओवेरियन डिजीज़ ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट हो जाना, उसे कहते हैं हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये किस कारण से होता है? सबसे पहले हम समझते हैं फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। फीमेल का एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें 3 फेसेस होते हैं। नंबर 1 फेज़ जो होता है फॉलिकुलर फेज़, नंबर 2 फेज़ होता है ल्यूटियल फेज़, नंबर 3 जो फेज़ होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग वाला फेज़। पहले फेज़ में क्या होता है, फीमेल की ओवरीज के अंदर एग बनता है और एग के मैचुरेशन के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। यही एग जो होता है एक फॉलिकल के अंदर बनता है और यही एग मेल के स्पर्म के साथ मिलकर आगे जाइगोट बनाता है। एक एग एक साइकिल में रिलीज़ होता है, एक मैच्योर होके एग एक बार लेफ़्ट ओवरी से एक बार राइट ओवरी से ऑल्टरनेट ओवरी से अलग अलग साइकिल में एग रिलीज़ होता है। इसका जो कंट्रोल होता है वो होता है हाइपोथैलेमस से ब्रेन से। ब्रेन के हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स 2 होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिग्नल्स करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज़ 2 हार्मोन्स, नंबर 1 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड नंबर 2 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल, एज द नेम सजेस्ट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, फर्स्ट 14 डेज़ में जो फीमेल का 28 दिन का साइकिल होता है उसके अंदर ये ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स करता है। एक फॉलिकल के अंदर एग की डेवलपमेंट होती है, ये उस फॉलिकल को मैच्योरिटी के लेवल पे लेके जाता है। ये 18 से 21 mm तक जब पहुंचता है तो इसे मैच्योर कहा जाता है और ये सब होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब एक फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीज़ होता है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल को रप्चर करता है और एग को उसमें से, ओवम को उसमें से रिलीज़ करता है, जो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए यूट्रस तक पहुंचता है जहां फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। स्पर्म के थ्रू स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। जब ये फॉलिकल प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता एक मैचुरेशन लेवल तक, तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल फॉलिकल फॉर्मेशन हो जाती है। कोई भी फॉलिकल 18 mm के साइज़ तक नहीं पहुंच पाता, कोई 5 mm का, कोई 7 mm का, कोई 8 mm का, इस साइज़ तक रह जाते हैं। तो छोटे छोटे फॉलिकल्स आपस में क्लब करके सिस्ट बना लेते हैं। जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें एक पर्ल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखते हैं और वो सिस्ट कहलाते हैं। उसी को हम नाम देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इट मीन्स कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा, वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं हो रहा, छोटे छोटे पर्ल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहे हैं और वो सिस्ट की फॉर्म में ओवरीज के अंदर सेटल हो जाते हैं और वो अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखते हैं। जब इस पीसीओडी के कारण सिम्टम्स जो आते हैं उन कलेक्टिव सिम्टम्स को हम नाम देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब ये किस कारण से हुआ? ये हुआ कि एफएसएच का जो लेवल था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल था वो कम रहा, उसका रिलीज़ कम हुआ,
जिसकी वजह से ओवरीज के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं हो पाई। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहा, जो इनका रेशियो है LH और FSH का जो रेशियो है वो हाई रहा, उसकी वजह से फॉलिकल की प्रॉपर मैचुरेशन नहीं हो पाई। और इस हाई लेवल ऑफ LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसने एंड्रोजन के लेवल को बढ़ा दिया, जो मेल हार्मोन होता है फीमेल्स के अंदर। तो क्या होता है, फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं, एक्ने हो जाना अलग अलग पार्ट्स पे बॉडी के, फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, हैंड्स पे, दाढ़ी मूंछ आ जाना, फेशियल हेयर आ जाना, मूंछों के एरिए पे हिस्से पे फेशियल हेयर आ जाना, हेयर थिन हो जाना, बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी वेट गेन हो जाता है। तो इसका जो मेन कारण हुआ LH का ज़्यादा हो जाना, FSH का कम हो जाना, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, फॉलिक PCOD का मेन कॉज हुआ पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे थे, उसमें सेकंड फेज देखते हैं। तो सेकंड फेज में क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब एग को रिलीज़ कर देता है तो जो बचा हुआ फॉलिकल बच जाता है, एम्प्टी फॉलिकल, उसमें उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उसमें से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, उसके डेवलपमेंट के लिए होता है, सो डैट कि जो एग वहाँ तक पहुँच रहा है यूट्रस तक, वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट हो पाए यूट्रस की वॉल्स के अंदर। ये सेकेंडरी फेज़ जो होता है, सेकेंड फेज़ जो होता है, ल्यूटियल फेज़ जो होता है, 10 डेज़ तक अप्रोक्सीमेटली रहता है। थर्ड लेवल पे जब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म नहीं आया, या जो ओवम बना वो डिजेनरेट करने लग गया, डिजेनरेट हो गया, तो फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और LH का लेवल घटने लगता है, और लाइनिंग जो है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो शेड होने लग जाती है, और वो ब्लड वेसल्स जो होती है यूट्रस की, वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होके, और जो स्पर्म अगर है वहाँ पे तो वो रेजिड्यू और oocytes यानी ओवम रिलीज़ होके वो सारी चीज़ें निकल के ब्लीडिंग करते हैं। उसे हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, जो 3 to 5 डेज़ तक रहती है। ये कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या पॉसिबल रीज़न्स होते हैं एलोपैथिक चिकित्सा के अकॉर्डिंग, वो हम जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।